Hello students, this is Manmeet from English Hub and today we are doing class 9th poem on killing a tree. Okay, now we all know कि हम लोग trees काटते रहते हैं, we are cutting down trees, बहुत सारा deforestation होता रहता है. तो यहाँ पे poet actually क्या चाहता है? वो चाहता है कि readers sensitize करें. वो इस चीज को हाईलाइट करना चाहता है कि ट्रीज भी एक लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम बहुत आसानी से मार के काट के यूज कर लेते हैं. वी आर यू नो डिस्ट्रॉइंग देम, बट ये भी एक्चुअली बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं. एंड इट फील्स एज इफ इसको बहुत आसान है करना, बट इट इज नॉट एक्चुअली समथिंग विच इज सो ईजी. सो लेट्स सी कि वो कितने ब्यूटिफुली हमको समझाते हैं. ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ जैब फर्स्ट. जैब ऑफ द नाइफ मतलब एक झटके में, एक कट. जैसे आपने चाकू उठाया और झट से मारा, that is called jab. Sudden rough blow, sudden blow जो होती है, that's called a jab. And यहाँ पे एक और word है leprous hide. So leprous hide का आप confusion ना लें. Leprous hide is just dark color. bark जो होती है that brown होती है ना, dark color की. So it is what. Now let's read the lines. It takes much. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife. तो पहली दो लाइन में वो कहते हैं कि एक जैब मतलब एक जो झटके से जो हम ब्लो से ट्री को काटते हैं ना, उससे ज्यादा लगता है ना. इतना सिंपल नहीं है ट्री की जान लेना, उसको मार देना. Will do it, it has grown slowly, consuming the earth. Rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, अ सिंपल कट डज नॉट डिस्ट्रॉय अ ट्री. एक झटके से जो आप जैब मारते हो उससे वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. जो एक ट्री है ना, वो ग्रेजुअली ग्रो करती है ना. एक तुरंत नहीं ग्रो की कि आपने सीधा सीड डाला और ग्रो कर गई, ऐसा नहीं होता. इट इज रूटेड इन द सॉइल. उसके जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से सॉइल के अंदर है. कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब पूरी अंदर तक वो समाई हुई है. अ प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन, है ना, फीड किया है उसने वहां पे जहां पे वो ग्रो करती है, वहां पे उसको न्यूट्रिशन मिला है फ्रॉम द सॉइल. तब जाके वो एक बड़ा पेड़ बनती है. द ट्री इज फर्मली ब्राउन. क्रस्ट का मतलब आपको पता है, अर्थ का क्रस्ट, है ना. तो वहां पे वो फर्मली बाउंड होती है सॉइल से, क्योंकि वहां पे उसने ईयर्स तक सनलाइट को ग्रास्प किया है, एब्जॉर्ब किया है, एयर वाटर को खींचा है ग्रो करने के लिए. और तब जाके उसकी जो बार्क है या उसकी जो बीच का मतलब जो ब्राउन पोर्शन होता है, डार्क पोर्शन होता है, तब जाके वो ट्रंक इतनी स्ट्रांग होती है और उसमें से फिर जाके लीव्स निकलती हैं. ओके, सो हैक एंड चॉप. But this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. जब आप हैक एंड चॉप की बात कर रहे हो तो वो बोलते हैं हैक इज ऑल्सो कट करना रफली, उसको स्ट्राइक करके. बार बार आपने देखा होगा जब कोई पेड़ काटता है तो बार बार उसको हैक करता है, बार बार ब्लो मारता है ना उस पे, एक ही जगह पे उसको काटने के लिए. तो वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो है ना, बार बार इस तरह से कट मार के चॉप करते हैं बार्क ऑफ ट्री को, है ना, इनटू मेनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में. पर वो कहता है वो भी इनफ नहीं है. इट इज अलोन, बट दिस अलोन वोंट डू इट. बोलता है वो भी इनफ नहीं है. और तुम जो इतना उसको दर्द दे रहे हो, उसको टुकड़ों टुकड़ों में इतने पीसेस में काट रहे हो. इमेजिन, एक अगर हम ह्यूमन बॉडी को काट रहे होते तो उस इंसान को कितना दर्द होता. सेम वे द ब्लीडिंग बार्क विल हील. और आप देखो, ट्री में इतनी शक्ति होती है कि स्टिल वो दोबारा हील होकर दोबारा ग्रो कर सकती है. तो वो कहता है इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री. द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट्स कट गिव्स आउट सैप, है ना. जहां से आप उसको काटते हो ना, तो वो बार्क जो होती है वो ब्लीड करती है, आपने वो देखा होगा, उसमें से सैप निकलता है. सो वो विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. तो उस तरह से जैसे ह्यूमंस में खून निकलता है, उसी तरह वो सैप निकलता है. ग्रेजुअली दिस वुड हील
and from there new branches will start growing again, and दोबारा से miniature boughs means branches दोबारा से उग जाएंगी। तो वो कहता है ये जो आपने किया है ना, वो करना भी काफी नहीं है, और जब तुम उसको अनचेक छोड़ दोगे वो फिर से एक्सपैंड हो जाएगी टू फॉर्मर साइज, दोबारा बड़ी हो जाएगी। तो कहता है अगर तुम्हें जड़ से उसको किल करना है ना तो ये भी काफी नहीं है। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled down, pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. नाउ यहाँ पे एंकरिंग अर्थ का मतलब है ट्री को हेल्ड करके रखा है अर्थ ने सिक्योरली रूट्स के साथ। स्नैप्ड आउट मतलब है चॉप्ड आउट। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, द पोएट सेज दैट अगर आपको इसको किल करना है ना, एंटायरली इसको किल करना है ट्री को, क्योंकि ऐसे तो मरेगी नहीं जो पहले दो पैराग्राफ्स में मरना है, आपको इसको अप्रूट करना पड़ेगा। ये क्योंकि अर्थ में पूरी तरह से इसके रूट्स फैले हुए हैं, तो यू हैव टू पुल आउट, आपको इसको पूरी तरह से अप्रूट करना है, निकाल के फेंक देना है। स्नैप्ड आउट मतलब चॉप करके, है ना, काट काट के एक एक, तो पूरा का पूरा आप एंटायरली बाहर निकाल दो। वन हैज टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ, है ना, अर्थ और ट्री को आप एकदम सेपरेट करोगे तभी तो वो सपोर्ट नहीं करेगी। द रूट्स ऑफ द ट्री जो है वो बाइंड करते हैं ट्री को सॉइल के साथ अर्थ में। सो फ्रॉम देयर जो मोस्ट सेंसिटिव और हिडन पार्ट होता है ना ट्री का, जो है ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट जो अर्थ के अंदर गया हुआ है, जो रूट्स होते हैं, उनको आपको डिटैच करना है। और जब आपने रूट्स को पूरी तरह से निकाल दिया तो जो रूट्स जब आप निकालोगे वो वाइट इन कलर और थोड़े गीले होंगे, है ना, दे विल बी डैम्प। तो इस तरह से आपको उसको निकालना है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, जब आप एक किसी इंसान को तड़पाते हो या उसकी सांसें बंद कर देते हो तो वो चोक करता है, अगर आप नाक बंद कर दोगे उसका तो दैट पर्सन विल चोक, तब जाके वो आप ट्री को भी चोक कर पाओगे। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। तो यहाँ पे वो बोल रहा है, पोएट इज सेइंग, वंस द ट्री हैज बीन अप्रूटेड, आपने उसके सेंसिटिव पार्ट को निकाल दिया जो कि रूट्स होते हैं, है ना, तो वो ग्रेजुअली विदर कर जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और हीट की वजह से, स्कॉचिंग इज बेसिकली सन उसको इतनी हीट देगा सन, और एयर उसको ड्राई कर देगी। इस तरह से हीट और विंड की वजह से जो उसकी ट्रंक है वो पूरी ब्राउन होके ट्विस्ट हो जाएगी, है ना, और हार्ड हो जाएगी, और फाइनली आपकी ट्री विल डाई दिस वे, और आपकी ट्री जो है वो पूरी तरह से मर जाएगी। रिटन बाय गीव पटेल। सो यहाँ पे पोएट चाहते हैं कि रीडर्स अंडरस्टैंड करें दैट हाउ इट इज नॉट सो इजी टू किल अ ट्री, एंड इफ यू रियली वांट टू किल इट देन यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो सेंसिटिविटी जगाना चाहते हैं रीडर्स की कि trees are living things and we should understand that. Okay, thank you students for watching this video. I hope you understood. सबसे पहले तो there is no rhyming scheme in this poem. It is written in free verse. ये आपको सीधा याद कर लेनी चाहिए जब भी इस पोएम के बारे में आए, अगर क्वेश्चन आता है राइमिंग स्कीम का, तो यू शुड से that it is written in free verse. There is no rhyme scheme or rhythm. No rhyme scheme or rhythm. Okay. Now we know what is enjambment, है ना, जब दो लाइन यस मैम। एक साथ स्टार्ट होती है। सो कैन यू फाइंड enjambment here? मैम ये तो पूरी पोयम ही है हाँ हाँ, एंजाममेंट में। बहुत सारा इंजाबमेंट है, बहुत सारे आपको दिख रहे हैं कि ये सेंटेंस यहाँ पे कॉमा लगा एंड देन इट कंटिन्यूड एंड देन कॉमा एंड इट कंटिन्यूड। सो व्हेन वन सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू टू और मोर लाइंस, है ना, तब हम कहते हैं। तो नॉट अ सिंपल जैब से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कॉमा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो नॉट अ सिंपल से लेकर, है ना, स्लोली द अर्थ तक, यहाँ तक, और फिर यहाँ पे आपका कॉमा आता है, फिर राइजिंग आउट से लेकर स्प्राउटिंग लीव्स, ये पूरा, ये एक पूरे सेंटेंस में है क्योंकि ये वाला कॉमा तो एयर वाटर वाला कॉमा है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, है ना, तो ये पूरा इंजाबमेंट है।
Now there is metaphor, there is an indirect comparison. जो लेप्रस हाइड यूज किया है इन्होंने, है ना, द अनइवन कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रंक। जो आपने ट्री का ट्रंक देखा है तो वो अनइवन होता है, इसको हम इंसान के कलर से एक्चुअली कर रहे हैं। आपने लेप्रेसी डिजीज का नाम सुना है बेटा? किसी किसी इंसान को व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, कोई कहता है कि भाई मछली खाने से हो गया दूध के साथ, समथिंग लाइक दैट, है ना। लेप्रेसी इज अ डिजीज जिसमें व्हाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसी से कंपेयर किया है। सो बेसिकली देयर इज अ मेटाफॉर हियर। ओके, प्लीज राइट डाउन लेप्रस हाइड। Now bleeding bark. Now the next word over here is bleeding bark. What is the meaning of bleeding bark? I have मैम जब अपन ट्री काटते हैं तो so this bleeding bark में क्या है? What is here? एलिट्रेशन और मेटाफर दोनों है ना। ब्लीडिंग फ्रॉम द वोंड है, जैसे ह्यूमन बॉडी का होता है वैसी बार्क ब्लीड कर रही है। बार्क एक्चुअली में ब्लीड नहीं करती है, यू आर कंपेयरिंग इट टू द ह्यूमन अगेन, कि जैसे ह्यूमंस ब्लीड करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मेटाफॉर, और बी की वजह से वी कैन सी दैट देयर इज एन एलिट्रेशन। वाइट एंड वेट, WW, white and wet. Where is white and wet? Let's see ye. So you can see WW, there also alliteration is there. यहाँ पे रिपीटिशन है ना। कभी अगर एक वर्ड या सेंटेंस रिपीट होता है, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट जो वर्ड है ये रिपीट हुआ है, सो रिपीटिशन इज ऑल्सो देयर। मैम एनाफोरा भी है। एनाफोरा, वेयर इज एनाफोरा? एनाफोरा का और मतलब क्या फिफ्थ होता है? फोर्थ फिफ्थ हाँ, सेम वर्ड से चालू होती हैं दो लाइन। सेम वर्ड से अगर दो लाइंस चालू होती है तो दैट इज नीचे नीचे है मैम, नीचे एनाफोरा। द एनाफोरा कहाँ कहाँ कहाँ? मैम इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में ये रहा, द सोर्स द मोस्ट। हम्म, यहाँ पे द से स्टार्ट हो गई हैं दोनों लाइन। ओके, सो दिस इज द पोएम। नाउ टेल मी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम जानते हैं। व्हाट फाइनली किल्स द ट्री अकॉर्डिंग टू यू? एक क्वेश्चन तो ये आता है कि अप्रूव करना। फाइनली uproot, when it is uprooted, है ना, detached from the earth, when you detach it from the earth तो the tree will die। अच्छा, यहाँ पे लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री? उसका बार्क। नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री और जो उसका सेंसिटिव एरिया, इट इज द रूट्स। क्योंकि अगर रूट्स आपने नहीं निकाले, है ना, ट्री के, तो एक्सपोज का मतलब है दैट यू हैव टू, आप जब उसको अपरूट करोगे तभी तो वो एक्सपोज होगी ना अर्थ और एयर में, और उसी टाइम पे अर्थ और एयर उसको एक हीट कर देगी और एक ड्राई कर देगी, और ऐसा होगा जैसे चोक करके वो मर गई है। ओके, सो यू शुड नो दिस ऑल्सो। व्हाट इज एंकरिंग अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ? out of the anchoring earth, what is this anchoring earth? नहीं। the earth supports the tree, simple, कि वो जो रूट्स हैं वो ट्री के अंदर गए हुए हैं, दैट मीन्स जो अर्थ है ना हमारी, वो भी ट्री को सपोर्ट करती है फर्मली। ओके, देन व्हाट इज अर्थ केव? अर्थ केव, अर्थ केव मीन्स पिट इन द अर्थ ना, अर्थ के अंदर जहां पे वो रूट्स गई हैं और जहां जाके वो बाइंड हुई हैं, सो दैट इज द अर्थ केव, कि अर्थ के अंदर जहां वो गई हैं। अच्छा, पोएट ने स्टार्ट जब किया है तो ही सेज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, है ना, ही सेज दिस नो। व्हाट डज ही मीन बाय दिस नो? वो जो कह रहे हैं बीच में स्टोरी में, वो नो का मतलब है कि इस ये सब करके भी द ट्री विल नॉट डाई बाय कटिंग और चॉपिंग द ट्रंक। आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर दोगे तभी भी वो नहीं मरेगी। ओके, so this no means that it won't die. And what is the meaning of bleeding bark? Bleeding bark clearly means कि जब आप उस पे ये सब ब्लो वगैरह कर रहे हो, राइट, तो जो सैप निकलता है, द सैप ऑफ द ट्री, जब हम ट्री को काटते हैं तो यू गेट अ सैप विच फ्लोज आउट ऑफ द ट्री। जस्ट लाइक अगर आप एक इंसान को एक कट दोगे तो उसमें से खून निकलेगा। तो वी द पोएट वांट्स टू से कि ट्री इज ब्लीडिंग व्हेन इट इज कट विद अ नाइफ, और वो जो सैप है दैट इज एक्चुअली like blood in humans.
और ट्री कैसे बेटा फुल साइज में ग्रो करती है ना? न्यूट्रिएंट्स लेती है अर्थ से, सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, एयर वाटर एब्जॉर्ब करती है. सो ऑल दीज थिंग्स इट कंज्यूमिंग द अर्थ, ये जो बोल रहे हैं कंज्यूमिंग द अर्थ मींस दैट वो न्यूट्रिशन लेती है सॉइल से, है ना? वो राइज करती है वहां से, फिर वो ग्रो करती है, फीडिंग. वहां से वो एयर वाटर सनलाइट हर एक चीज एब्जॉर्ब करती है क्रस्ट के ऊपर, है ना? और फिर क्रस्ट के अंदर से भी रूट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं वाटर न्यूट्रिएंट्स. तो इस तरह से वो ट्री जो है आपकी बनती है. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? एक सिंपल सी जैब, आपने एक सडन क्विक मूवमेंट से ट्री को एक मारा, तो आपको लगता है यू कैन किल अ ट्री? You cannot, है ना? You cannot kill a tree like it. The place from where the tree is cut will give out sap. उसमें से sap निकलेगा और फिर वो wound अपने आप heal हो जाएगा और वहां से new branches और leaves grow कर जाएंगी जब भी आप उसको छोड़ दोगे, and tree और भी ज्यादा develop होगी या grow हो जाएगी. So if you really want to kill the tree, then you have to uproot it from the earth. आपको उसको earth से detach करना पड़ेगा because earth is supporting the tree. So thank you so much for watching this video.